अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, इस रेसिपी का नाम चॉकलेट केक है। ये बहुत ही यमी बनता है और सॉफ्ट बनता है। इस रेसिपी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, मैंने 2 लार्ज एग लिए हैं, उसे ब्लेंडर में ऐड कर दिया है। 7 टेबल स्पून मैंने शुगर लिए, हाफ़ टी स्पून मैंने वनीला लिया है। अब इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। 2 मिनट कंटिन्यूसली ब्लेंड करना है इसे। हमारा अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर इसका बन गया है। अब इसको हम बोल में ऐड कर देंगे। अब इसमें मैंने 7 टेबल स्पून ऑयल ऐड किए हैं। अब इसको हल्के से मिक्स करेंगे। अब इसमें 7 टेबल स्पून हम मिल्क ऐड करेंगे, फिर मिक्स करेंगे। फोर टेबल स्पून मैदा ऐड करेंगे, 3 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। मिक्सचर अच्छे से रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी कि एक कांच का बोल लूँगी और उसमें इस सारे बैटर को पोर कर दूँगी। इस कांच के बोल को आपने क्या करना है कि ग्रीस कर देना है ऑयल से। अच्छे से ग्रीस हो चुका है। अब मैं इसमें सारा बैटर पोर कर दूँगी। सारा बैटर पोर करने के बाद अच्छे से आपने टैप कर लेना है ताकि जो बबल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। और आपने 5 मिनट्स के लिए बेक कर लेना है माइक्रोवेव में। आप ओवन में या देगची में भी कर सकते हैं। हाफ़ कप हॉट वाटर लेंगे और इसमें 3 टेबल स्पून हम शुगर ऐड कर देंगे। 1.5 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारा सोकिंग सिरप रेडी है। केक बेक हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कितना अच्छे से बेक हुआ है। अब हम एक टूथपिक की हेल्प से चेक करेंगे कि ये अच्छे से बेक हुआ है या नहीं। देखें, बिल्कुल क्लियर आई है। इसका मतलब केक बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसकी चॉकलेट फ्रॉस्टिंग के लिए 2 टेबल स्पून हम कोको पाउडर ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून शुगर, 1 टेबल स्पून हम कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं 1 कप मिल्क ऐड कर दूंगी। उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। मिक्स हो चुका है। अब इसको हम पैन में डालेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। इतना कुक करेंगे कि ये थिक हो जाए। चॉकलेट फ्रॉस्टिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब क्या करना है कि जो सोकिंग सिरप रेडी किया था उसे केक के ऊपर डाल देना है। लेकिन उससे पहले क्या करना है कि टूथपिक या फोर्क की हेल्प से आपने इसमें होल्स कर देने। इससे क्या होगा कि जो सोकिंग सिरप है वो अंदर तक चला जाएगा। ये केक बहुत ही सॉफ्ट और यमी बनता है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमने चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बनाई थी उसको हम इसके ऊपर डाल देंगे और उसको स्पून की हेल्प से स्प्रेड कर देंगे।
इसकी डेकोरेशन के लिए मैंने स्प्रिंकल्स यूज़ किए हैं। अगर आपके पास कोकोनट पाउडर या चॉकलेट चिप्स हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको स्लाइस में कट करके सर्व कर दें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। Thank you for watching. Keep smiling. Have a good day and don't forget to subscribe my channel.